बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 फर्दर जितने भी बोर्ड एग्जाम है। प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर या रूट 3 इज इरेशनल नंबर, 5 प्लस रूट 2, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, 100% आता है। अब देखिए बोर्ड में इस तरह से भी आया और ऐसे भी आया है। प्रूव दैट रूट 2 इज नॉट अ रेशनल नंबर, ये भी लिख के आ सकता है। रूट 2 इज नॉट अ रेशनल, नॉट अ रेशनल नंबर मतलब इरेशनल है, रेशनल नंबर नहीं है मतलब इरेशनल है, ये प्रूव करिए। ओके, अब इस सवालों की ट्रिक हम बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं कि सबसे पहले आप लेट ये मानेंगे कि रूट 2 रेशनल है। लेट रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। यहाँ इरेशनल प्रूफ करना है तो आप पहले रेशनल मानेंगे ज़बरदस्ती, और बाद में आप ये प्रूफ कर देंगे कि आपने जो माना था रेशनल ये गलत माना था, ये रेशनल ना होके इरेशनल है। क्लियर? अब जब आप किसी नंबर को रेशनल मानते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि वो P अपॉन Q के बराबर होता है। P अपॉन Q कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल P अपॉन Q का मतलब ये समझ लीजिए जैसे लिखा है जनरली P अपॉन Q का मतलब रेशनल नंबर जैसे 2/3, 4/5, ये P है, ये Q है, P है, Q है। ठीक है, P अपॉन Q का मतलब समझ में आ गया? तो P अपन Q का मतलब समझे, यानी एक नंबर ऊपर होगा एक नंबर नीचे, लेकिन शर्त ये है ये दोनों नंबर क्या होंगे? को प्राइम होंगे। क्या होंगे? को प्राइम। यहाँ पे हम लिख देंगे P एंड Q आर को प्राइम, यही तो शर्त है। को प्राइम का मतलब होता है जिसका HCF जो है 1 हो, यानी कि कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे यहाँ पे लिखा है 2 और यहाँ पे लिखा है 3, ना 2 3 के टेबल में आता, ना 3 2 के टेबल, मतलब कोई एक दूसरे से कट ना सकते हो। ये नहीं कि यहाँ 3 लिखा हो यहाँ पे 9 लिख दिया तो 3 1 3 3 3 9, ये दोनों को प्राइम नहीं थे। समझ में आई बात? तो जब हम को प्राइम मानेंगे यानी एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, यानी किसी से डिवाइड नहीं होते, किसी के टेबल में नहीं आते, ये समझ लिए। जो अपने टेबल में 1 के टेबल में है, किसी के टेबल में। तो हमने इस रूट 2 का ऐसा माना कि ये क्या है? रेशनल नंबर है, यानी कि P और Q को प्राइम है। फिर हम ये दिखा देंगे कि P और Q को प्राइम नहीं है, यानी कि जो P है ये मान लिया हमने 2 और Q को मान लिया हमने 4, सपोज करिए, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। तो ये देखिए 2 जो है 2 के टेबल में आता है, 2 मतलब ऐसे मानिए P को मान लिए 4, इसको मान लिए 8। तो देखिए 4 जो है 2 के टेबल में आता है, 4 टू द 8 भी 8 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में आता है, दोनों से कट रहा है। तो बस यही हम गलत प्रूफ कर देंगे, ये तो कट रहा है, अभी प्रूफ करके दिखा देंगे, ये तो कट रहा है, तो ये तो रेशनल नंबर ना हुआ तो इरेशनल हो गया। ये कहने का मतलब है एक्चुअल। अब देखिए करते कैसे हैं। पहले हमने क्या करा, रूट 2 बराबर P अपॉन Q, ये इक्वेशन 1 मान ली और यहाँ ब्रैकेट में ये लिख दिया कि PQ को प्राइम है। अगले स्टेप में क्या करते हैं? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ऑन स्क्वायरिंग यानी दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, बोथ साइड। इधर स्क्वायर करेंगे रूट 2 का स्क्वायर, इधर स्क्वायर करेंगे P का स्क्वायर Q का स्क्वायर। ठीक है, रूट 2 का स्क्वायर जब हम करेंगे स्क्वायर से रूट हट जाएगा ना, 2 बराबर P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर आ गया। यहाँ तक समझ में आई बात? नहीं आई? अगले स्टेप में क्या करेंगे? Q को इधर भेज देंगे, 2 को नीचे भेज देंगे, यानी Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर अपॉन 2। इससे ये पता चल रहा है कि P 2 से डिविजिबल है। यहाँ पे ये पता चल रहा है कि P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, यानी कि P स्क्वायर, सो इसलिए P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब ये है कि P स्क्वायर ऐसे मान लिया 16 है, 16 अगर 2 के टेबल में आता है, 2 8 16, तो 16 किसका स्क्वायर था? 4 का, 4 4 16 ना, तो 4 भी 2 के टेबल में आता है ना। ये कहने मतलब, तो P स्क्वायर डिविजिबल बाई 2, ये हमने दिखा दिया कि P मतलब ये लिखिए, अगर जो अभी मिटा दिया ये लिखना ही है। अब ये इक्वेशन मान ली, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया कि P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, सो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? P बराबर कुछ मानेंगे 2R या 3। पहले इतना अगर इसके नहीं समझना है फिर से इतना देख ले, अभी आधा हुआ है। पहला स्टेप, इस तरह का जो भी सवाल आएगा उसको हम रेशनल नंबर मानेंगे, यानी P अपन Q के फॉर्म में लिखेंगे। दूसरा स्टेप ये होगा कि ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। ठीक है, तीसरा स्टेप ये होगा स्क्वायरिंग करने के बाद इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये जो यहाँ होगा यहाँ, यहाँ वाला यहाँ। ये हम दिखाएंगे ये वाला नंबर अगर 2 के टेबल में आ रहा है ना, तो इसका स्क्वायर 2 के टेबल में आ रहा है, तो ये नंबर भी 2 के टेबल में आ रहा है। फिर हम अगले स्टेप में यही कहानी करेंगे कि हम ये Q स्क्वायर को प्रूफ कर देंगे कि Q भी जो है 2 के टेबल में आ रहा है, तो जो कि नहीं होना चाहिए। P और Q दोनों 2 के टेबल में आ रहा है, दोनों का फैक्टर 2 कॉमन हो गया। और यहाँ पे तो हमने माना था कि P और Q को प्राइम है, जिनका सिर्फ HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, कुछ और नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे 2 हुआ जा रहा है। तो ये हमारा मानना गलत हो गया कि ये रेशनल नंबर है, बल्कि ये इरेशनल है, तो हमने गलत माना था। ये प्रूफ करें। अब इसके आगे देखिए, अब यहाँ तक आ गए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? जो P है इसको हम
क्योंकि रूट टू यानी 2 से लिखा है, यानी कि रूट 2 की बात हो रही थी, तो p को हम कोई ऐसा नंबर मानेंगे 2 जिसमें लगाओ 2r मान लिया, 2q मान लिया, 2l मान लिया, कुछ भी। फिर यहाँ पे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पे हो जाएगा p स्क्वायर बराबर 2r का जब होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 4 का स्क्वायर और r स्क्वायर, यानी दोनों पे स्क्वायर, इस पे तो स्क्वायर r की वजह से लगा रहा है, स्क्वायर की वजह से, और इसका स्क्वायर 4r स्क्वायर। तो p स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। ठीक है, ये वाला p जो है हमने इसको लिया है, q कहीं गया नहीं, अभी यहीं पे आएंगे हम लोग। इस p को हमने दिखाया कि ये 2 के टेबल में आ रहा है, तो हम p की कोई ऐसी वैल्यू रखेंगे जो 2 के मल्टीपल्स की होगी, यानी 2 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, या 2, क्योंकि 2 से डिविजिबल है तो 2 की फॉर्म में लिया, क्योंकि हमें फाइनली हमें ये दिखाना है कि q भी 2 से डिविजिबल है, तो हमने इस तरह से इसको माना। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, p स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर आ गया, यहाँ तक आ गया। अब हमने ये दिखाया कि भाई p स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर है, ये इक्वेशन 2 मान लिया। ऊपर क्या था कि q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर अपॉन 2। जस्ट यहाँ पे अभी आपको ये चीज़ भी देखना है कि p स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, 2q स्क्वायर, ये भी आ जाएगी। एक स्टेप चाहे बढ़ा लिए, अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देते तो 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर हो जाता। ठीक है, अभी इसको इक्वेशन 2 मान लो ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, इसको 3 मान लो। देखिए p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर कैसे आया, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर आया। अब हमने इस p को जो है 2r माना था, या 2l या कुछ भी मान सकते थे, तो हमने फाइनली यहाँ तक पहुँचे p स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर, यानी कि p की वैल्यू एक ये भी है और p की वैल्यू एक ये भी है, यानी p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर भी है और p स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर भी है। तो p ये दोनों इन दोनों के बराबर हैं, तो हम इन दोनों को इसके बराबर रख सकते हैं आपस में, क्योंकि p स्क्वायर बराबर ये भी है, p स्क्वायर बराबर ये भी है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर है, 2q स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। समझ में आई बात? कन्फ्यूज़न तो नहीं है? अब हम इसको कैसे लिखेंगे? इन दोनों का आपस में ही यूँ करके लिख लिया। अब हमें क्या देखना है कि भाई ये 2 1 2 2 2 4 इक्वल टू के इधर उधर कट जाता है, q स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर। अब हम r स्क्वायर की अगर हम यहाँ पे देखें, तो अगर हम 2 को नीचे भेजें तो q स्क्वायर अपॉन 2 हो रहा है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है q स्क्वायर भी 2 के टेबल में आ रहा है, यानी q स्क्वायर भी डिविजिबल है, तो हम लिखेंगे q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, सो इसलिए q इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि दैट p एंड q बोथ आर, ये दोनों 2 से डिविजिबल हैं, यानी 2 के टेबल में आते हैं, बोथ आर डिविजिबल बाई 2, सो हेयर इज contradiction that p and q are not co-prime, so root 2 is irrational number। डायरेक्ट हम लिख देंगे रूट, आवर assumption was wrong, यहाँ पे ये बात लिख देंगे, आवर assumption was wrong, जो हमने माना था वो गलत हो गया, assumption was wrong, so इसलिए root 2 is irrational number। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, ये तो रूट 2 के लिए था। अगर एग्ज़ाम में रूट 3 आएगा, यहाँ पे रूट 2 ना लिखा हो, रूट 3 लिखा होता, पूरा सवाल सेम रहता, बस यहाँ पे जो हम माने हैं, यहाँ पे p अपन क्यू माना था, यहाँ पे भाई रूट 3 हो जाता है, रूट 3 बराबर p अपन क्यू स्क्वायर, यहाँ पे 3 आता, यहाँ पे p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर आता है ना, क्योंकि 3 में था, जहाँ जहाँ 2 है वहाँ 3 आ जाएगा, और जहाँ पे हमने 2 माना है वहाँ 3 रख देंगे, बस जहाँ जहाँ 2 था वहाँ, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, पूरा सवाल ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ 5 होता, रूट 5 इज इरेशनल नंबर, पूरा सवाल यही रहेगा, जहाँ जहाँ मतलब 2 है वहाँ 5 रख देंगे, अपने आप 25 यहाँ पे आएगा। फर्दर आप सॉल्यूशन ऐसे ही देखेंगे। ठीक है, क्लियर?